संकल्प यात्रा चल रही है, इसका पूरा मैं उद्देश्य क्या रहेगा? देखिए, भारत विकसित संकल्प यात्रा ये है कि 2047 तक हमको भारत को विकसित बनाना है। और जो मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजना है, जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उसको आगे की सीढ़ी पर लाना, उसके बराबर करना। और जब तक ये नहीं होएगा, जब तक भारत विकसित नहीं होगा, इस योजनाओं को बताना, योजनाओं का लाभ दिलवाना। जिनको लाभ मिल गया उनको ठीक है, जिनको नहीं मिला है उनको इस योजना में सम्मिलित करना, जानकारी हो लोगों को। और अधिकारी हमारे लगे हुए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऐसे लोगों का। और हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। विकसित भारत जब भी बनेगा जब सबका विकास होगा। सर, आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, आज आप आए हो तो सारे ही अधिकारी यहाँ बैठे हैं। जब आप नहीं होते तो लोग क्या कहते हैं, हमारी मीटिंग वहाँ लगी है, यहाँ लगी है, कोई भी नहीं मिलता है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अधिकारी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर रखे हैं, अधिकारी इतने समय से इतने समय तक सुबह के टाइम अपने कार्यालय में बैठा कर, ताकि लोग मिलें। और जो गांव के अधिकारी हैं उन्होंने गांव में भी खोल दिया है, गांव में भी जाएंगे। अगर कोई, मेरी नज़र में तो ऐसा अधिकारी है नहीं, अगर कोई ऐसा अधिकारी मेरे संज्ञान में लाओ, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। विधायक ने बहुत बड़ी बात है, कार्रवाई करेंगे। जैसे हम आगे पूछना चाहेंगे हम आपको, किसान को 2000 रुपये मिलते हैं, किसान निधि है, उसमें कुछ लोगों को नहीं मिल रहे हैं, जिसके नाम पे 2 बीघे जमीन है, 3 बीघे, उसको भी नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या करोगे? देखिए, वहाँ जाते हैं वो प्रधान को सुसंपर्क करें। प्रधान संपर्क करने के बाद अगर कुछ लोग वंचित हो गए तो उनको सम्मिलित करा देंगे, जो पात्र हैं। हाँ, पात्र की बात में पात्र होने चाहिए वो। आप उस भारत की बात करते हो, और हर गांव में आप देख लीजिए, नदी जो नाली है उनमें इतनी कीचड़ भरी हुई है, इतना बुरा हाल है। आप लोहारली गांव में आए, लोहारली गांव में तो बढ़कर देख लीजिए आप। देखिए, स्वच्छ भारत की जो बात है, मैं कह रहा हूँ, अगर किसी गांव में दिक्कत है तो मुझे बताएं। मैंने जिले में उठाया था, कहा था मैंने। अब हमारे यहाँ 88 ग्राम पंचायत रह गई थी, 88 में से भी 4-5 और खत्म हो गए। कितने रह गई हैं? 82 रह गई, सर 82 रह गई हैं। हमारे यहाँ जो पहले जितनी ग्राम पंचायत थी पूरे जिले में, उनमें साफ सफाई कर्मी लगे हुए थे। सफाई कर्मी अगर किसी के नहीं आता, काम नहीं करता है, तो मेरे संज्ञान में मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। और अब पहले गांव में एक सफाई कर्मी था, अब गांव में कई सफाई कर्मी। सफाई कर्मचारी 4-4, 5-5 होकर बोले कि हम सर और प्रोग्राम में लगे रहते हैं, वहाँ नेता यहाँ आ रहे हैं, वहाँ नेता यहाँ जा रहे हैं, वहाँ चले गए। या तो उनके बहाने हैं, या फिर सरकार कहीं ना कहीं उनको व्यस्त रखती है। नेता को मालूम कहाँ जाते हैं? हम भी जाते हैं गांव में, हमारा कोई आता नहीं है। बाहर कब बुलाते हो? किसी सफाई कर्मी को बुलाते हो? ऐसा कुछ है नहीं। एक लोहारली गांव में एक हॉस्पिटल है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, आज का नहीं, करीब मुझे लगे तो हमारे जन्म से पहला भी होगा, 30-32 साल पुराना है। वो खंडर पड़ा है और किसी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है, तो क्या करें? देखिए, हमारे पास अभी स्टाफ की कमी है। सरकार अब प्रयास कर रही है, जो ऐसे हॉस्पिटल बंद पड़े हैं उनका पुनर्निर्माण करेगी, उनके लिए स्टाफ की नियुक्ति हुई। सर, एक और मैं कहना चाहूँगा, हर गांव में निकासी नहीं है पानी की। आप नाले की आपने बात की कि नाले बनेगा, आप रोड बनवा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करोगे? आपने पोखर सौंदर्यीकरण कराया, बहुत अच्छी बात है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हर घर टोटी पानी की बात कर रही है, पानी दे रही है, अगर नाली लग चुकी है, टंकी बन रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो पानी की निकासी है, बारिश होती है तो पूरी मच्छर वो पैदा हो जाते हैं और वैसे डेंगू फैल रहा है। देखिए, तालाब ज़्यादातर गांव में है, और तालाब होने के कारण गांव का पानी तालाब में चला जाता है। तालाबों का सौंदर्यीकरण करा जा रहा है। अगर कहीं ऐसी कोई दिक्कत है तो उसको संज्ञान में लेकर के उसकी व्यवस्था करें, कार्रवाई करें। और 2024 का मूवमेंट क्या रहेगा पूरा? 2024 तो स्पष्ट है। अब आपने देख लिया, विपक्ष 19 दिसंबर को एक बहुत बड़ी बैठक करने वाला है। वो कह रहा है कि सूत्रों से पता लगा कि हम ईवीएम का बहिष्कार करेंगे, कोई वोट नहीं करेगा, कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, तो क्या कहोगे? ईवीएम इसकी सरकार आज भी ईवीएम में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर जो आज इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने तो ईवीएम शुरू करा था, उन्होंने करा ना, तो सरकार में पहले सुनो। अरे गठबंधन बैठक कितनी हो रही, पहले भी हुई। जो पहले चुनाव 19 में नहीं हुआ, गठबंधन बहुत तगड़ा गठबंधन को माने नहीं, तो जनता मोदी के साथ है। मोदी जी की गारंटी को जनता मानती है, जनता के दिल में और मन में घुस गई मोदी की गारंटी। मोदी के अलावा कोई नेता, ये रोज मीटिंग करे जाओ, ये नेता ही तो मीटिंग करें, जनता मीटिंग पूरी करें। खाली मोदी जी की गारंटी तो पक्की है, पूरा देश मानता है, मोदी गारंटी है। और बीजेपी कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? बीजेपी क्या करते हैं? बीजेपी क्या करते देख नहीं रहे कितना मेहनत कर रहे हैं, गाँव में जाके संगठन कर रहे हैं, मोदी जी को जनाब फैला रहे हैं। जो मोदी जी ने योजना बनाई होगी, जिन योजना में गाँव नहीं पहुँचा रहे हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमने भाई साहब से बात की, उन्होंने सारे सवालों को जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मोदी जी की गारंटी तो है ही है, साथ में संगठन की गारंटी भी है, जो संगठन एक साथ चल रहा है और सबको आगे बढ़ रहा है। और जो हमारे समूह हैं, आशा बहन है, उन सब की स्टॉल लग रही है। मैं इन सब का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
सम्मानित साथियों, दुनिया के सर्वमान्य नेता, दुनिया के सर्वशक्तिशाली नेता, जिनको पूरी दुनिया मानती है, अपना नेता मानती है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अधिक कार्य किए। जो इस यात्रा में जो स्टॉल लगाकर इन कार्यों के बारे में प्रचार प्रसार हो रहा है, अधिकारीगण इस मीटिंग में उपस्थित हैं, जो लाभार्थी हैं वो भी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। उनको मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिला लाभार्थियों को, और जो लाभार्थी छूट गए हैं, जो रह गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको लाभ दिया गया। देखिए, जब गरीब व्यक्ति उच्च पदों पर पहुंचता है तो गरीबी की बातों को जानता है। मोदी जी चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए। वो गरीबी से गुजरे थे, गरीबी से गुजरे थे। वो गरीबों के दुख को, दर्द को, क्या दर्द है गरीब का, क्या दुख है गरीब का, वो अच्छी तरह से जानते हैं। एक आदमी ऐसा प्रधानमंत्री बनता है जो हाई फाई घर से आता है, जिसने कभी गरीबी देखी नहीं हो, वो प्रधानमंत्री बन जाता है। उसको गरीबी बताई जाती है। गरीबी बताने में और गरीबी समझने में, देखने में जो गुजरा है उससे, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आज हमारा, आप सबका, हमारा सबका सौभाग्य है, हमको ऐसा प्रधानमंत्री आपने दिया है जो गरीबों के दुख को, दर्द को और गरीबों को क्या जरूरत है इसको जानता है। मैं बहुत सारी योजनाओं का, अपनी मुख्य मुख्य कुछ योजनाओं का आपने जिक्र करूंगा। देखिए, ये जो गौतम बुद्ध नगर है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे मालदार जनपद माना जाता है। मालदार जनपद क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा राजस्व सरकार को जाता है। यानी जो सरकार को पैसा जाता है, नहीं समझेंगे आप, बहुत सारी माता बहन नहीं समझेंगी। राजस्व का अर्थ है जो सरकार को जिलों से पैसा जाता है, वो सबसे ज्यादा पैसा, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, सबसे ज्यादा पैसा गौतम बुद्ध नगर से जाता है। ऐसा नहीं है कि इस जिले में मालदार लोग रहते हैं, गरीब नहीं रहते, गरीब भी रहते हैं, लेकिन राजस्व देने के कारण, सरकार को पैसा देने में ये जिला नंबर 1 है। ये जिला नंबर 1 है। इसलिए मोदी जी ने जो योजना चलाई है वो गरीबों के लिए चलाई। गरीबों में मोदी जी ने जो भाजपा का नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसमें जाति देखी है, न धर्म देखा है। जो भी वास्तव में इसके वास्तव में हकदार हैं, उनको ये योजना मिल रही है। कुछ लोग अभी ऐसे रह रहे हैं जो हकदार हैं, जिनको नहीं मिल रही है, उनको भी योजना, आप विश्वास करिए, मोदी जी की जो गारंटी है, आपने देखा 13 प्रदेशों में मोदी जी की गारंटी के कारण, मोदी जी के नेतृत्व के कारण 13 प्रदेशों में भाजपा जीती है। तो मोदी जी का, मोदी जी में और नेताओं में क्या अंतर है? मोदी जी जो कहते हैं उस बात को मोदी जी करते हैं। कि हमारा संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूं, लेती हूं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध और विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। भारत की एकता को आगे खोने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद।
अपराध से अंजाम तक पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।